हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। और आज हम यूपीएसआई का मूल विधि का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। कल भी हमने मूल विधि का प्रैक्टिस सेट किया था और आज भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि हमारा आज जो प्रैक्टिस सेट है ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। कल से हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, जो कि आज हमारी सेकंड प्रैक्टिस सेट की क्लास है। इससे हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर किए थे, जो कि हमने 2017 का और 2014 का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का पारित हुआ था। आपने देखा होगा कल के प्रैक्टिस सेट में से कि जो घरेलू हिंसा महिलाओं से संरक्षण अधिनियम 2005 है, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन 100% बना हुआ है। तो आप ये 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसका राइट आंसर है सी। 13 सितंबर 2005 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार किशोर को कौन सी सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 10 के अधीन दिए गए आदेश के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 10 के अधीन धारा 13 के अधीन उल्लंघन पर दंड का प्रावधान 13 धारा के अंतर्गत दिया जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अंतर्गत आयु निर्धारित की गई है। तो इसकी जो आयु निर्धारित की गई है वह है 18 वर्ष। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी अवधि के अंदर वाहन का पंजीकरण ट्रांसफ़र कराना आवश्यक है। 12 माह के अंदर वाहन का पंजीकरण ट्रांसफ़र कराना आवश्यक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अध्यायों की संख्या 4 है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लंघन किया जा सकता है। तो धारा 3 से 6 तक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियों का उल्लेख किया जा सकता है या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में वर्णित है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 64 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार अंडमान और निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में कब लागू हुआ। तो
1993 भारत में 8 जनवरी 1994 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार या 2000 के अंतर्गत कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप का दंड किस धारा में दिया गया है? तो धारा 65 के अंतर्गत दिया गया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर तथा संचार माध्यमों से संबंधित उपकरणों द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान करने से संबंधित अपराध है। तो साइबर अपराध कंप्यूटर तथा संचार माध्यमों से संबंधित उपकरणों द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान करने से साइबर अपराध संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रच्छन्न गृह अत्याचार को परिभाषित किया गया है? तो धारा 443 के अंतर्गत प्रच्छन्न गृह अत्याचार को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में किस अपराध इसकी दंड संहिता का उल्लेख किया गया है? तो छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्र की सुरक्षा और सेकंड है जनता के जान माल की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है सी। ए और बी दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में केंद्र या राज्य सरकार किस धारा में निरोध आदेश पारित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है धारा 3 के अंतर्गत भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में केंद्र या राज्य सरकार धारा 3 में निरोध आदेश पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के प्रकटीकरण से छूट का वर्ण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में किया गया है? तो धारा 8 के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट का वर्ण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) के अंतर्गत या 15(3) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की संस्तुति पर की जाती है। उस समिति का अध्यक्ष होगा। तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। तो भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 है रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को समेकित करने का अधिनियम। सेकंड है रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को संशोधित करने का अधिनियम। तो भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित ये दोनों हैं, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 5 में विशेष न्याय अधिकार एवं प्रक्रिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 5 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग है। तो भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग 7,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है?
संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थगित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान 30 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर उत्तम स्रोत है। खमीर उत्तम स्रोत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइव फॉर गोल्ड मुहिम की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो स्ट्राइव फॉर गोल्ड मुहिम की घोषणा भारतीय हॉकी संघ के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खेल संस्था IAAF का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन। विश्व प्रसिद्ध खेल संस्था IAAF का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? तो बीमर शब्द का संबंध क्रिकेट से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। तो इसका राइट आंसर है बी, बुला चौधरी प्रथम महिला थी जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर है बी, मिनोरू यामासाकी विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो सियाचिन जाने वाले प्रमुख व्यक्ति मनमोहन सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आइरिश में आँख का रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णकण के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है? तो इसका नाम है रेटिनिन, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं? तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं बहुगुणिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिवा कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग किस मसाले के रूप में किया जाता है? लौंग के मसाले के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो परिसंचरण जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, परवलयिक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? इसका राइट आंसर है बी, एनाल्जेसिस दर्द का निवारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एल्यन है? इसका राइट आंसर है बी, सीसा और एंटीमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? इसका राइट आंसर है जितनी बार वह चाहे उतनी बार वह राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कॉफी की अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ की फसल बोई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्रारंभ होने पर खरीफ की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? इसका राइट आंसर है बी, राज्यपाल राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। आज की क्लास में भी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल की क्लास में भी हमने मूल विधि के 50 क्वेश्चन किए थे और आज भी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम ये क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर लें और उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।